जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने इस हिंदी साहित्य के लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सब भक्ति काल पढ़ रहे हैं। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, ये दो धाराएं हैं जो कि निर्गुण भक्ति धारा संत काव्य और सूफी काव्य को पूरी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग सगुण भक्ति धारा में जो कृष्ण भक्ति धारा है वो भी पढ़ लिए हैं, और आज हम लोग जो पढ़ेंगे सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति धारा को पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि राम भक्ति शाखा में प्रवर्तक जो हैं वो तुलसीदास को कहे जाते हैं। अब तुलसीदास का जन्म कब है? तो 1532 ईस्वी में, और मृत्यु 1623 ईस्वी। और इनकी माता का नाम है दुबई हुलसी, और पिता का नाम है आत्माराम, और पत्नी इनकी हैं रत्नावली, और दीक्षा गुरु हैं नरहरिदास। ठीक है, तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में मतभेद हैं जो कि निम्न है। जो जन्म स्थान है ये मतभेद है, हर एक कवि अलग अलग मत दिया इनका। जैसे सुकरखेत सेरो जो है जिला एटा, ये कौन कौन कवि ने कहे हैं? लाला सीताराम ने सुकरखेत सेरो, फिर गौरी शंकर द्विवेदी ने, इन्होंने भी सुकरखेत सेरो कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी सुकरखेत सेरो कहा है। राम नरेश त्रिपाठी ने भी सुकरखेत सेरो कहा है। रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्र गुप्त, ये सभी जो विद्वान हैं ये सभी ने जिला एटा जो कि सुकरखेत सेरो क्षेत्र में इसका जन्म स्थान बताया गया है। फिर राजापुर जिला बांदा, इनका जो जन्म स्थान बताया गया है तुलसीदास का, वो कौन कौन? बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये 5 विद्वान हैं जो कि राजापुर जिला बांदा जन्म स्थान बताया है तुलसीदास का। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा तुलसीदास क्या मानते हैं? स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार से हिंदी काव्य का प्रौढ़ता के युग का आरंभ किसने किया है? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। ठीक है, ये कथन किनका है? आचार्य शुक्ल जी का। ठीक है, क्या कहा है कि हिंदी काव्य की जो प्रौढ़ता है, जो प्रौढ़ अवस्था युग में लाए हैं, वो कौन लाए हैं? गोस्वामी तुलसीदास ने लाए हैं। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियां निम्न है। यानी कि तुलसीदास के महत्व में जो अलग अलग विद्वान ने उसका महत्व अलग अलग बताया गया। जैसे नाभादास ने तुलसीदास को क्या कहा है? कली काल का वाल्मीकि कहा है। नाभादास ने तुलसीदास को क्या कहा है? कली काल का वाल्मीकि कहा है। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। स्मिथ ने क्या कहा है? मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है? बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक है। कौन है? तुलसीदास है। ये किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। क्या कहा है? कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कौन है? तुलसीदास है। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो कि क्रम के अनुसार से पूछ दिया जाता है कि ये तीनों कौन कौन ने क्या क्या कहा है, मिलान के साथ बताएं। तो मिलान में ये पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। अब मधुसूदन सरस्वती ने आनंद कानने कश्चित डग मसु तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमण भूषति। ठीक है, ये किसने कहा है? मधुसूदन सरस्वती ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, क्या कहा है? कि इनकी वाणी की पहुंच, किनकी? तुलसीदास की वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भाव व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भागवत भजन का उपदेश करती हैं। कौन? तुलसीदास ने। यह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है कि तुलसीदास जो है इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। मनुष्य के जितना भी व्यवहार हैं वो सब तक पहुंच है। किनका? तुलसीदास की वाणी का। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना, एक और तो वह क्या कर रहे हैं? व्यक्तिगत खुद साधना कर रहे हैं के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भागवत भजन का उपदेश करती हैं। ठीक है, मतलब उपदेश भी देती हैं। कौन? तुलसीदास ने। किनका? भागवत भजन का। दूसरी ओर लोक भजन में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती हैं। एक तरफ तो संत
संत के अनुसार से संत के तरह ये क्या करते हैं, भगवत भजन भी करते हैं और दूसरी ओर अपने परिवार का भी पालन पोषण करते हैं। ठीक है, परिवार ही नहीं बल्कि पारिवारिक और सामाजिक दोनों कर्तव्यों का पालन पोषण करते हैं। कौन? तुलसीदास। और रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा करने के लिए काफी है। ये तुलसीदास एक ही काफी हैं जो कि हिंदी को किस अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था, यौवन अवस्था में ले जाने की एक ही व्यक्ति काफी है, और वो व्यक्ति कौन है? तुलसीदास है। और रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ठीक है, तुलसीदास जी उत्तरी भारत के समग्र जनता यानी कि उत्तरी भारत का जितने भी लोग हैं उसके हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ क्या हो रहे हैं? विराज रहे हैं। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन क्या है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ठीक है, यानी कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है, भारत में पूरा भारत का एक लोकनायक वही हो सकता है जो कि समन्वय, यानी कि समन्वय मतलब मेल मिलाप करके और अपार धैर्य के साथ लेकर आया हो। जिसमें धैर्य हो, जिसमें समन्वय करने का क्षमता हो, वही लोकनायक बन सकते हैं। ये किनका कहना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रामविलास शर्मा जातीय कवि का है। रामविलास शर्मा ने क्या कहा है? तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। और अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को क्या कहा है? मानस का हंस कहा है। ठीक है, अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को क्या कहा है? मानस का हंस कहा है। अब देखिए, गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। गोस्वामी तुलसीदास किसके? रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी थी? दास्य भाव की। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार से है, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास का जो गुरु हैं उनका क्रम इस प्रकार से है। जैसे रघुवानंद का रामानंद, उसके बाद अनंतानंद, उसके बाद नरहरिदास, उसके बाद तुलसीदास। यानी कि तुलसीदास का गुरु नरहरिदास, नरहरिदास का गुरु अनंतानंद, अनंतानंद का गुरु रामानंद, रामानंद का गुरु रघुवानंद। तो उल्टा करके भी पूछ सकता है कि तुलसीदास का गुरु नरहरिदास, ये भी पूछ सकता है कि नरहरिदास का शिष्य कौन है? तुलसीदास। और रामानंद का शिष्य क्या है? अनंतानंद। और रघुवानंद का शिष्य क्या है? रामानंद। देखिए, तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। ठीक है, तुलसीदास का प्रथम रचना कौन सा है? वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान वाहक भी संलग्न है। कवितावली के परिशिष्ट में कौन सा, क्या चीज? हनुमान वाहक भी संलग्न, यानी कि मिला दिया गया है उसमें कवितावली में। कौन? हनुमान वाहक। किंतु अधिक ये भी रचना है, हनुमान वाहक भी रचना है जो कि कवितावली रचना में क्या कर दिए हैं? परिशिष्ट कर दिए, मिला दिए हैं, संलग्न कर दिए हैं। किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहछु को प्रथम कृति मानते हैं। हालांकि प्रथम रचना कौन सा है? वैराग्य संदीपनी। लेकिन कुछ विद्वान, अधिकांश विद्वान जो मानते हैं वो रामलला नहछु को मानते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय निम्न है। ठीक है, जैसे पहला नंबर में वैराग्य संदीपनी, जो कि ये काव्य रूप कैसा है? मुक्तक है। और भाषा इसमें कौन सी है? ब्रज भाषा है। और प्रयुक्त छंद इसमें कौन सा प्रयुक्त हुआ है? दोहा सोरठा प्रयुक्त हुआ है। अब दूसरे नंबर पे जो रचना है रामाज्ञा प्रश्न, जो कि मुक्तक काव्य है और फिर भाषा अवधि है और इसमें छंद जो है दोहा है। रामलला नहछु प्रबंध काव्य है, ठेठ अवधि है, सोहर छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। फिर जानकी मंगल जो काव्य है, प्रबंध काव्य है, भाषा अवधि है, सोहर छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। फिर रामचरितमानस प्रबंध काव्य है और भाषा इनकी अवधि है और फिर प्रयुक्त छंद जो हुआ है वो दोहा चौपाई में है। पार्वती मंगल जो कि प्रबंध काव्य है, अवधि भाषा में प्रयुक्त हुआ है, फिर मंगल हरि गीतिका इसमें छंद। फिर कृष्णा गीतावली, इसका जो काव्य रूप है गीति काव्य है और भाषा ब्रज भाषा है। फिर गीतावली क्या है? गीति काव्य है, ब्रज भाषा है और इसमें छंद जो है वात्सल्य है। फिर विनय पत्रिका, गीति काव्य, ब्रज भाषा। दोहावली
मुक्तक छंद काव्य रूप है और भाषा ब्रजभाषा में। दोहा सोठा इसका छंद है। बरवे रामायण मुक्तक में है और भाषा अवधि में है। बरवे छंद इसमें भी क्या है, छंद है। कवितावली जो कि मुक्तक काव्य रूप है और भाषा ब्रजभाषा है और छफे इसमें छंद डाला गया है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर टीजीटी का तैयारी करते हैं तो इसमें से सिर्फ इतना इसका क्रम के अनुसार से अगर पूछ भी सकता है तो ये याद कर सकते हैं, वैराग संदीपनी रामाज्ञा प्रश्न रामलाला नाचू तो हो जाएगा। बाकी ये पीजीटी में पूछा जाता है, काव्य रूप कैसा है, भाषा कैसा है, प्रयुक्त छंद कौन से हैं। तो वैराग इसमें क्रम के अनुसार से याद कर सकते हैं कि वैराग संदीपनी रामाज्ञा प्रश्न रामलाला नाचू जानकी मंगल रामचरितमानस पार्वती मंगल कृष्ण गीतावली विनय पत्रिका दोहावली बरवे रामायण और कवितावली। ठीक है, तो इस तरह से किनका, तुलसीदास का रचना है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी के, ठीक है, मंगलवार के दिन रामचरितमानस की रचना कब हुई है, संवत कब 1631 ईस्वी और चैत्र शुक्ल पक्ष में, और ये कौन सा है, रामनवमी के दिन, और दिन का क्या है, मंगलवार को लिखना शुरू हुआ था। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगा है। ठीक है, रामचरितमानस पूरी तरह से लिख करके तैयार करने में कितना समय लगा है, 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगा है। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामाज्ञा प्रश्न एक कैसा है, ज्योतिष ग्रंथ है, जो कि यह है रामाज्ञा प्रश्न, वो ज्योतिष ग्रंथ है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। ठीक है, रामचरितमानस और कवितावली में क्या, गोस्वामी जी ने किसका, कली काल का वर्णन किया है। ठीक है, कवितावली में बनारस जो कि काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तराखंड में किया गया है। किसमें, कवितावली में। कवितावली में जो बनारस यानी कि काशी में तत्कालीन समय में यानी कि उस समय में महामारी जो फैला हुआ था उसका वर्णन कहाँ पर बैठ करके किए थे, उत्तराखंड में बैठ करके किए थे। किसमें, किस रचना में, कवितावली रचना में। कौन सा किस क्षेत्र के महामारी का रचना उसमें किए थे, तो बनारस काशी के जो महामारी में फैला हुआ था तो उसी के बारे में लिखे थे। किसमें, कवितावली में। कहाँ पर लिखे थे, तो उत्तराखंड में लिखे थे। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए कौन सा, हनुमान बाहुक की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को क्या कहा है, लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। मानस में 7 कांड, यानी कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, 7 कांड हैं, या सोपान दोनों एक ही हैं, कांड या सोपान दोनों एक ही को कहते हैं। तो 7 कांड हैं जो क्रमशः इस प्रकार से हैं, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। उत्तरकांड को हम अभी क्या कहते हैं, कलयुग भी कहते हैं। ठीक है, तो रामचरितमानस में कितने कांड पाया जाता है, तो 7 कांड पाया जाता है, जो कि बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। उत्तरकांड को और किस नाम से जानते हैं, कलयुग के नाम से जानते हैं। चलिए, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। अयोध्या कांड को क्या कहा जाता है, रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। यानी कि अयोध्या कांड में ही श्री राम जो है वो क्या, वन के लिए गए थे, जिसके कारण उनके जनता के सभी लोग उनके साथ साथ चलने के लिए तैयार हो गए थे। इसी वजह से इस कांड को यानी कि अयोध्या कांड को हृदय स्थल को कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान किया है। यानी कि अयोध्या कांड को क्या, चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक क्या, घटना की संज्ञा प्रदान किया है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया गया है। रामचरितमानस की रचना जो है गोस्वामी जी ने स्वतः सुखाय के साथ साथ क्या, लोकहित यानी कि लोक के हित के लिए और लोक के मंगल के लिए किया गया है।
किसमें? स्वतः सुखाय की रचना। तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। तुलसीदास ने क्या? रामचरितमानस की कल्पना किस रूप से? मानसरोवर के रूपक के रूप से की गई है। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। मानस रूपक क्या है? तुलसी साहित्य की सबसे बड़ा रूपक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है? कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्मक रामायण का पड़ा। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? अध्यात्मक रामायण का पड़ा। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को रसखान को सुनाया था। याद रखना है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखने के बाद सबसे पहली बार उनको सुनाया था, रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी। रामचरितमानस की प्रथम टीका कौन लिखे हैं? अयोध्या के एक बाबा हैं रामचरण दास जी, उन्होंने लिखे हैं। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्ति कवि हैं। नाभादास जो हैं गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्ति के कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 ईस्वी के आसपास हुआ है। किनका? नाभादास का। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया है। नाभादास ने क्या? हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया है। सूत्रपात मतलब शुरू करना। इनके गुरु का नाम है अग्रदास, यानी कि नाभादास के गुरु का नाम क्या है? अग्रदास। डॉक्टर गिरियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन ने क्या बताया है? नाभादास का उपनाम क्या बताया? नारायण दास। केशव दास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुआ। केशव दास का जन्म कब हुआ? बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु कब? 1617 ईस्वी में। केशव दास का उपनाम वेदांती मिश्र था। केशव दास का उपनाम क्या था? वेदांती मिश्र, और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित लिए हुए थे। केशव दास ने कौन सा संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित लिए थे। केशव दास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। ये क्या थे? राम सिंह के भाई जो इंद्रजीत सिंह हैं, इनके गुरु भी थे और उनके राज्याश्रित भी थे। केशव दास की रचनाओं का काल क्रमानुसार संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। जैसे रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह, ये किनका है? केशव दास की रचना है। रसिक प्रिया का जो है 1591 ईस्वी में, रामचंद्रिका का 1601 ईस्वी में, कवि प्रिया का 1601 ईस्वी में प्रकाशन हुए हैं और रतन बावनी की 1607 ईस्वी में। रसिक प्रिया में 16 प्रभा यानी कि 16 अध्याय हैं, रामचंद्रिका में 59 अध्याय हैं, कवि प्रिया में 16 अध्याय हैं और रतन बावनी में 53 अध्याय हैं। रसिक प्रिया क्या है? रीति ग्रंथ है जो कि रस का वर्णन किया है, यानी कि श्रृंगार का वर्णन किया है। रामचंद्रिका में प्रबंध काव्य हैं जो कि राम के चरित्र पर आधारित हैं, और कवि प्रिया में रीति ग्रंथ हैं जो कि अलंकारों का वर्णन किया गया है, और रतन बावनी प्रबंध काव्य हैं जो कि डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। ठीक है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को क्या मानते हैं? अलंकारवादी मानते हैं। केशव दास ने स्वयं लिखा है, यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवरित भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। ऐसा माना जाता है, इसका क्या? ऐसा माना जाता है कि केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा एक रात में की थी। ठीक है, याद रखना है कि तुलसीदास रामचरितमानस लिखने में 2 साल से भी अधिक लग गया था, 2 वर्ष से भी अधिक लग गया, लेकिन केशव दास ने उसको पढ़ करके, रामचरितमानस को पढ़ करके एक दिन में ही, एक रात में ही, दिन में भी नहीं, एक रात में ही लिख कर तैयार कर दिए थे केशव दास ने। इसलिए केशव दास को क्या कहते हैं? उडगयन केशव दास कहते हैं। कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है इनको।
चलिए, आलोचकों ने केशव दास व रामचंद्रिका के संबंध में निम्नांकित कथन किए हैं। देखिए, आलोचकों ने, जैसे नाभादास ने केशव दास को क्या कहा, उद्गन केशव दास कहा है, यानी कि उद्गन है। ये कहाँ से कहाँ लिख देते हैं या कैसे लिख देते हैं, जो कि एक रात में ही पूरा रामचरितमानस को लिख दिया। रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है केशव दास को। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर कहा है केशव दास को। ठीक है, तो ये पूरा राम भक्ति का, ये पूरी तरह से राम भक्ति धारा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि पूरा भक्ति काल हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। अब इससे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन बनाने के बाद फिर आप लोग को पुनः दे देंगे वीडियो को क्लास के रूप में। आज पूरा भक्ति काल कंप्लीट हो चुका है। अब अगले क्लास में जो है रीति काल को पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। सभी को जय हिंद।